नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। औरंगाबाद नगर परिषद का जो चुनाव था वो संपन्न हो गया, लेकिन इन सब के बीच एक नाम सामने आया। किंग मेकर की भूमिका में जो नाम सामने आए वो है सतीश कुमार सिंह। हमारे साथ में सतीश कुमार सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेट न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश सिंह जी, ये जो किंग मेकर की भूमिका आपको मिल रही है इस पूरे चुनाव के दरमियान, जिस तरीके से आप सामने आए और फिर जो रिजल्ट सामने आया उसमें लेकर के जो जनता का समर्थन है, खास करके आपको एक भूमिका, एक नाम दे दिया गया किंग मेकर की, कितना उससे आप इत्तेफाक रख रहे हैं? नहीं, मैं इस शब्द से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूँ। हम्म, हाँ, ये बात सच है कि हम लोग आज उदय गुप्ता जी पिछले 5 वर्षों से नगर परिषद का नेतृत्व कर रहे थे अध्यक्ष के रूप में, और हम लोग 2007 से पार्षद के रूप में हम लोग साथ में काम कर रहे थे। अध्यक्ष अलग अलग बात है कि 3 टर्म में लोग बदले, लेकिन पिछले खास करके 10 वर्षों से जो एक मूलभूत समस्याओं से ऊपर बढ़कर जो शहर में जो बहुत सारे जो कार्य हुए हैं, और ख़ास करके जो पिछले 5 वर्ष में हुए हैं, जिसका नेतृत्व उदय गुप्ता जी कर रहे थे और मैं उपाध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में था, उसके पहले पार्षद के रूप में था। तो पूरी टीम का एक प्रयास था, नगर परिषद की पूरी टीम का, जिसका फलस्वरूप जो है जनता ने फिर से, चूँकि एक संवैधानिक व्यवस्था है, हम सब चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो हम सबों ने ये अपनी पूरी टीम ने निर्णय लिया कि जो टीम हमारी थी उस टीम के नेतृत्वकर्ता जो थे, हम सब उन्हीं के नेतृत्व में आगे भी काम करें और औरंगाबाद को और तरक्की और ऊंचाई पर ले जाएं। इसलिए हम सब उतरे, और एक जनता ने जो हम लोगों के ऊपर जो खास विश्वास करती है, उसके विश्वास के अनुसार उन्होंने, सारी जनता ने हम सबों को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। पिछले बार आप उदय गुप्ता जी के साथ में उपाध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पर लगातार साथ में रहे और कई विकास के काम किए। इस वक्त आप वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, क्या भूमिका होगी अभी नगर परिषद में आपकी? भूमिका जो एक पार्षद के रूप में, जो एक सहयोगी के रूप में होता है, वो भूमिका अगले 5 साल के लिए होगी। नेतृत्वकर्ता को जनता ने मुहर लगा दिया है, उदय गुप्ता जी को, और जनता ने ये विश्वास भी जताया है कि जो आप कर रहे थे उसे और आप आगे ले जाइए, और जो आप लोगों का करने का तरीका था, लोगों को सम्मान देने का, लोगों से जुड़ के रहने का, उसी बात पे मुहर लगा है। तो हम सब मिलके उदय गुप्ता जी के नेतृत्व में औरंगाबाद शहर में और काम करेंगे। नगर निकाय चुनाव में इस वक्त जो परिवर्तन हुआ कि अब जो है सीटों को कई जगहों पे, खास करके जो आप अभी उपाध्यक्ष के तौर पर आने वाले थे लेकिन उसे सुरक्षित कर दिया गया, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक तबका जो है खास करके इन सब चीज़ों से नाराज भी था। ये कहा जा रहा है कि आपने उनको मोड़ा है और एक विश्वास जताया है, सच है ये? नहीं, ये बात सच है। स्वाभाविक होता है कि जब किसी भी कैटेगरी के लिए कोई चीज़ सीट आरक्षित होता है और कोई और उसमें नहीं लड़ पाता है, तो उस तबके के लोगों में थोड़ी नाराज़गी होती है। लेकिन हम सब जो हैं वो हमारे देश में जो संविधान है उसके अनुसार चलते हैं, सरकार की जो व्यवस्था है, जो कानून है, उसके चलते हैं। तो हम सबों का विश्वास जो है वो उदय गुप्ता जी में था, और कहीं न कहीं हम सबों ने इस बात को लोगों को बताया कि अब चूँकि जो सामने व्यवस्था है उसमें हम सबों का विश्वास जो है उदय गुप्ता जी के नेतृत्व पर है, तो आप सब भी उन पर विश्वास करें, ये हम लोगों ने आश्वासन दिया और जनता ने इस बात को माना। कई दफ़ा आपको भी देखा गया है, खुले मन से आपने कहा है, खासकर युवाओं को लेकर के, कि लाइब्रेरी की जो व्यवस्था नगर परिषद नहीं कर पाई उसको आप प्राथमिकता से देंगे। कितना सच होगा और कितना आप खास करके उदय गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं प्रेशर देंगे उनको? नहीं, प्रेशर की तो बात ही नहीं है, बहुत ही आपसी सामंजस्य है पूरे बोर्ड में। आप देखेंगे बहुत सारे पुराने साथी भी जीत कर आए हैं, जो काफ़ी अनुभवी हैं, बहुत सारे नए युवा लोग भी आज जीत कर आए हैं। तो सबको मिलाकर, सबके सुझाव को लेकर जो कानून के दायरे में होता है और कम से कम समय में जनता को सुपुर्द करने का प्रयास होगा। जाते जाते आखिरी सवाल, आगामी जो 20 जनवरी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है, क्या लगता है किस तरीके से फैसला किस ओर जा सकता है? नहीं, उस फैसले पे तो हम लोग कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब अपने बिहार सरकार उसमें अपने जो भी जो उनका पक्ष होगा वो रखेंगे। अब जो भी निर्णय आएगा, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हम लोग हैं नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है और ना जनता से ऊपर हैं। तो जनता ने अपना निर्णय सुना दिया है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय होगा उसको भी हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। बाकी भविष्य में जैसा होगा वैसा फिर आगे की रणनीति बनेगी। चलिए, जाते जाते एक और सवाल मुझे याद आया, आप चूंकि वार्ड में अपने निर्विरोध जीत गए हैं, कारण क्या है इसका? कारण ये है कि अगर कोई मुझे वोट दे और कोई ना भी दे, तो निर्विरोध शब्द जो है ना, मतलब कहीं पे कोई विरोध ना हो तो निर्विरोध है। बिल्कुल।
तो हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। किसी ने अगर हमको वोट नहीं भी दिया तो मेरा कोई व्यक्तिगत उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध मेरे खराब नहीं हुए। हमने उनसे सारे संबंध लोगों से अच्छे से बना के रखा, और कहीं ना कहीं ये उसी का परिणाम है कि आज मुझे चौथी बार, अक्सर आप देखते होंगे एंटी इनकम्बेंसी शब्द प्रयोग होता है, और चौथी बार जाके परोक्ष या परोक्ष रूप से मुझे वार्ड नंबर 12 की जनता ने सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है, जिसके लिए मैं आजीवन उनका आभारी हूँ, और शहर का भी बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत मान सम्मान मिला, और मुझे जो करने का अवसर भी दिया है। अभी भी मैं नगर परिषद की टीम में हूँ, अपने सुझाव दे सकता हूँ। जो अच्छे सुझाव होंगे, जो कानून के दायरे में होंगे, वो सब आगे भी किए जाएंगे। तो हम लोग अपने पूरे शहर की जनता के, अपने वार्ड की जनता के, और आप सबों के भी, प्रेस मीडिया के लोगों का काफ़ी सहयोग हम लोगों को मिलता है। अक्सर आप लोग अच्छी चीज़ों को अखबार में प्रमुखता से भी छापते हैं, और जो हमारी कमियां होती हैं उनको भी आप दिखाते हैं, उससे हम लोग सबक भी लेते हैं, उसको बुरा भी नहीं मानते हैं। तो समाज में हर वर्ग के लोगों का सहयोग मिलता है, और सबके सहयोग से एक सुंदर औरंगाबाद, स्वच्छ औरंगाबाद, और जहां जल जमाव ना हो, जहां पर पेयजल की समस्या ना हो, जहां की अदरी नदी गंदी ना हो, ऐसा औरंगाबाद बनाने का अगले 5 साल का हम लोग का संकल्प है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश सिंह जी। और ये थे सतीश सिंह जी हमारे साथ में, जो लगातार पिछले 5 सालों से जो उदय और सतीश की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका इनकी भी थी अध्यक्ष के साथ साथ। और इस वक्त जो आगामी अब 5 साल का कार्यकाल होगा, उसमें किस तरीके से दोनों की भूमिका सामने आती है, ये भी देखने वाला समय होगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।